Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about how to utilize one day gap in between exam. So आपकी अभी एग्जाम चल रही है फर्स्ट सेम की और इसके बीच में काफी सारी यहाँ पे आपको ब्रेक होंगे, हॉलीडे होंगे, मतलब छुट्टी होगी, तो उसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं 100% एफिशिएंट वे में, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा गाइडेंस देने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपको ये बहुत कंसेप्ट वियर्ड लगेगा कि जब आप बोर्ड में होते थे तब यहाँ पे पूरा एक टाइम टेबल आ जाता, मतलब एक टाइम टेबल होता था कि 10 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में आपकी सारी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, कि जिसके अंदर हर एक अल्टरनेट डे के ऊपर एक एग्जाम होने वाली है। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या क्या होगा, यहाँ पे 2 वीक तक, 3 वीक और कभी कभी 4 वीक तक की एग्जाम चलती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और ये हर साल होता है। देखिए, इसमें मेन रीजन क्या होता है कि कभी कभी 2 दिन का ब्रेक रहता है, कभी 3, 4 और 5 दिन का ब्रेक भी मैंने देखा है। अब इसका मेन रीजन मैंने इससे पहले समझाया था, बट इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे कंप्यूटर में स्टडी कर रहे हो, बट इंजीनियरिंग के अंदर पूरी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी रहती है कि जो सारी ब्रांच को यहाँ पे हैंडल करती है। तो आप ही की कंप्यूटर की तरह यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच होती है, सारी की सारी, मतलब मान लीजिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी, आईसी, फिर प्लास्टिक, रबड़, ये सारी ब्रांच का एक साथ यहाँ पे पूरे सेम का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कंप्यूटर में जो सब्जेक्ट था और वो सब्जेक्ट मैकेनिकल में भी है, तो इन दोनों का एक ही डे पे मान लीजिए कि यहाँ पे इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। बट उसके बाद क्या होगा कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे C++ का पेपर होगा, कि जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो जिस दिन पे यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे पेपर होता है, उस दिन यहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे छुट्टी होती है। मान लीजिए कि मैकेनिकल में यहाँ पे हाइड्रोलिक सब्जेक्ट आता है, कि जो यहाँ पे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को नहीं होता है। तो जिस दिन मैकेनिकल में हाइड्रोलिक्स की यहाँ पे एग्जाम होती है, उस दिन यहाँ पे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे गैप रहता है। तो ऐसा हर एक ब्रांच के साथ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रांच वाइज यहाँ पे छुट्टी होती है। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में हो तो यहाँ पे आईटी में छुट्टी होती है, ऐसा भी पॉसिबल है। और आईटी में जिस दिन पेपर हो तब कंप्यूटर में छुट्टी रहती है। ये मोस्टली ये सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मेन टॉपिक की बात करें कि हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ कितना मेंशन किया है, 24 आवर्स, बट एक्चुअली आपके पास कितना टाइम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 1 को यहाँ पे आपको यहाँ पे जो पेपर था, वो फर्स्ट पेपर आपने दिया है 1 को। ये पेपर कितना टाइम चला, ये चला 10:30 से लेके दोपहर के 1 बजे तक। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे दोपहर 3 बजे से लेके नए दिन का, मतलब नया जो दूसरा नंबर का पेपर है जो 3 मार्च को है, वो यहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। तो यहाँ पे 1 मार्च में आपने पहला पेपर दे दिया, दोपहर 3 बजे से आप पढ़ने बैठ जाते हो, तो 2 मार्च आपके पास पूरा दिन पढ़ रहता है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे 3 मार्च को दोपहर को, मतलब सुबह 10:30 बजे पेपर रहता है, तो आप सुबह 8 या फिर 9 बजे तक डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो आपके पास टोटल का टाइम कितना रहता है, यहाँ से यहाँ पर दोपहर के 3 बजे से लेके रात को जितने भी बजे तक आप पढ़ते हो उतना टाइम। दूसरे दिन के यहाँ पे आपको मिलते हैं 24 आवर्स, और तीसरे दिन में आपको मिलते हैं सुबह के यहाँ पे 8 और 9 बजे तक का टाइम। तो आपके पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप यहाँ पे पूरा करिकुलम रिवाइज कर सको। तो मेरे हिसाब से मैं किस तरह से एक फॉलो करता था, और ये पाथ मुझे, मतलब मेरे सीनियर्स ने बताया था, और ये बहुत यूजफुल पाथ है कि इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम डिवाइड कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक इंग्लिश का यहाँ पे पेपर लेके चलता हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर टोटल सिलेबस के अंदर टोटल यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है। मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर यहाँ पे आपको 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अब इंग्लिश में अब होता क्या है, 8 सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा तो पढ़ना नहीं रहता है। तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट आप ये 1 मार्च को करोगे, उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स थे वो आप दूसरे मार्च को करोगे, और उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स आप तीसरे मार्च को करोगे। तो ये एक पॉसिबल वे हो सकता है कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर देते हो, आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड करते हो टाइम के अकॉर्डिंग। ताकि होता क्या है कि इस तारीख को आपको सिर्फ 3 चैप्टर ही देखने को मिलेंगे, दूसरे दिन आप यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 4 चैप्टर पढ़ते हो, और तीसरे दिन एक ही बचा है तो आप यहाँ पे एक पढ़ते हो। तब होता क्या है कि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ सफिशिएंट टाइम है, आपके पास सिर्फ 3 ही चैप्टर रहेंगे, दूसरे दिन आपके पास 4 ही चैप्टर रहेंगे, और तीसरे दिन आपके पास एक ही चैप्टर रहेगा। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर चैप्टर्स विद द हेल्प ऑफ टाइम लिमिट, कि आपके पास कितना टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लानिंग।
प्लानिंग किस तरह से करना है और प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पेपर्स इंक्लूड करने हैं डेफिनेटली। पिछले यहाँ पे 3 साल के पेपर तो आपको एक बार तो सॉल्व करने ही चाहिए। उसके बाद आपके जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो रिपीट करने हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन रिपीट करने हैं, वाइवा के क्वेश्चन रिपीट करने हैं, और लेक्चर के अंदर जितने भी IMP क्वेश्चन आपकी फैकल्टी ने बोले हैं वो आपको यहाँ पे रिपीट करना है। तो ये आपको प्लानिंग के अंदर मस्ट इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको चैप्टर्स ही बताए, तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि पहले दिन आप 4 चैप्टर करोगे, दूसरे दिन आप बाकी के 4 चैप्टर करोगे, और तीसरी मार्च को जब मतलब एक्चुअल पेपर होगा तब आप पिछले साल के प्रीवियस पेपर ही यहाँ पे रिफर कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले दिन यहाँ पे 5 चैप्टर्स करोगे, इतने टाइम में आप यहाँ पे पेपर, असाइनमेंट सॉल्विंग, बाकी के बचे हुए चैप्टर्स, इस तरह से भी आप कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आप टाइम टेबल के अंदर चैप्टर्स को डिवाइड कर दो, उसके बाद यहाँ पे एक प्लानिंग के मुताबिक इतने सारे मस्ट इंक्लूड करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहला होता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरे होते हैं आपके सारे असाइनमेंट्स, तीसरे होते हैं आपके यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चंस, चौथे होते हैं आपके यहाँ पे जो भी फैकल्टीज ने IMP क्वेश्चंस बोले हैं ये चारों चीज आपको डेफिनेटली प्लानिंग में इंक्लूड करना होगा। सो या दैट्स इट फॉर द एंटायर वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव any doubts regarding this video, feel free to ask me in the comment section. Thank you.